Hello guys, welcome back to my channel class 9 chapter 3 coordinate geometry exercise 3.3. So guys, today I am going to start 3.3 exercise of 3 chapter coordinate geometry. So coordinate geometry की 3.3 exercise में हमें दे रखा है first one. In which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? यानी कि गाइस हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो इसमें ये पूछा है कौन से क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस में लाई करते हैं. ठीक है, वेरीफाई योर आंसर, अपने आंसर को वेरीफाई करो और व्हाइल लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और उनको कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पे करना है, लोकेट करना है. ठीक है, सो गाइस देखो हम क्या करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें कार्टेशियन प्लेन कंसीडर करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर 2 एक्सिस होती हैं, यानी कि x एक्स एंड y डैक्स. ये क्या होता है, ओरिजिन होता है. ठीक है, अब देखो हमें जितने भी नंबर दे रखे हैं तो मोस्टली जितने भी नंबर है 5 तक ही दे रखे हैं. ठीक है, 5 से अब कोई भी नंबर नहीं है. ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे क्या करेंगे, 5 बनाते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, आगे भी काफी हो जाएंगे बट हम केवल 5 तक ही लेंगे, बिकॉज हमें जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं 5 से कोई भी एबव नंबर ही नहीं है. ठीक है, 6 तो कोई दिख नहीं रहा, तो केवल हम 5 तक ही कंसीडर करना है. ठीक है, तो मैंने 1 से लेके तो 0 ऑरिजिन से लेफ्ट, ये राइट वाले नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. सो गाइस मैंने लिखा है 1 2 3 जितने भी इंटीजर्स लिखे पॉजिटिव लिखे हैं, बट अगर बात करें लेफ्ट की तो वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 डैश. ठीक है, इस प्रकार से नंबर हो जाएंगे 6 ऐसे एंड सो. ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे बाई. अब ये तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, यानी कि इसमें जितने भी नंबर्स बिलोंग करेंगे वो सारे एक्स के होंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस के. बट अगर इसकी बात करेंगे तो अब यहाँ पे नंबर्स किसके होंगे, वाई के होंगे. तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के अपर साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 डैश एंड सो. ठीक है, बट हमें तो केवल 5 तक लेंगे बिकॉज यहाँ पे 5 तक ही दे रखे हैं. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोअर साइड में क्या होते हैं, और जैसे लोअर क्या लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो. ठीक है, अब देखो गाइस हमें क्या बताना है. सबसे पहले हमें बताना है कि हमारा पॉइंट लेना -2, 4. ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कौन से, -2, 4. ठीक है, तो -2, 4 चलो इसे छोड़ते हैं, पहले बताते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है. ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना, -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो गाइस x की वैल्यू क्या है, आगे वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और पीछे वाली वैल्यू होती है वो y की होती है. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, -2. ठीक है, तो यानी कि -2 एंड y की वैल्यू क्या है, 4, वो भी प्लस की, तो प्लस की वैल्यू y की कहाँ पे मिलेंगी, ऊपर ही मिलेंगी. ठीक है, तो -2 एंड y के जस्ट सामने क्या बनाएंगे, पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, ठीक है, सो गाइस अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. ठीक है, तो वो पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें कुछ भी नहीं करना, केवल वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना. ठीक है, तो देखो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में. कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में. तो इसीलिए लिख देंगे कि -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में. कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, अब बात करते हैं 3, -1 की. ठीक है, 3, -1 की. अब गाइस देखो x की वैल्यू क्या है, 3 एंड y की वैल्यू -1. ठीक है, तो x एक्सिस पे हमें किसकी वैल्यू देखनी है, x की. तो x की वैल्यू क्या है, 3. यहाँ पे पहुंच जाता है, ये है x एक्सिस प्लस का दे रखा है, इसीलिए 0 से राइट में पहुंचेंगे. ठीक है, तो ये दे रखा है x की वैल्यू 3 हो गई. ठीक है, ये तो हमारे पास 3 मिल गई x की. y की देखनी है -1, तो y की ऑरिजिन से नीचे मिलती है. ठीक है, लोअर साइड में, तो y की वैल्यू क्या है, -1. तो देखो 3 के जस्ट फ्रंट में, एंड इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी एंड y की -1. तो यही पॉइंट है. ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -1. ठीक है, तो ये पॉइंट कौन से में बिलोंग कर रहा है, कौन से में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है,
अब गाइस हम बात करते हैं 1,-1,0 की, ठीक है। बात करेंगे -1,0 की। तो -1 क्या x की वैल्यू एंड 0 क्या y की वैल्यू, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू -1 कहाँ पे है, देखो ये है -1, ये x एक्सिस पे जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, x एक्सिस पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। एंड गाइस y की वैल्यू क्या है 0, तो y देखो हमारा पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पूछा ना कौन से, कहाँ पे पॉइंट लाई करा, तो ये है पॉइंट, बिकॉज इसमें x की वैल्यू -1 है एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 बिकॉज यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y पे, y एक्सिस ये है, ठीक है। तो y की वैल्यू ओरिजिन पे क्या होती है 0, ठीक है, एंड x की भी 0 होती है, तो x की तो -1 हो जाएगी एंड y की क्या हो जाएगी 0। तो ये कौन से एक्सिस पे, क्वाड्रेंट कोई सा नहीं है, ये नेगेटिव, तो ये कौन से एक्सिस पे है, ये नेगेटिव एक्सिस पे है, कौन से पे, नेगेटिव एक्सिस पे, ठीक है। -1,0 कहाँ पे, नेगेटिव एक्सिस पे, बिकॉज ये क्या है x, ठीक है, x वाली लाइन है, तो और ये क्या है, नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस ये हो गया, ये है नेगेटिव एक्सिस, तो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है नेगेटिव एक्सिस पे, इसलिए लिखेंगे इसे नेगेटिव एक्सिस, एट नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, एट नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बात करेंगे हम 1,2 की, ठीक है, 1,2 की बात करेंगे। तो 1 क्या है, x की वैल्यू एंड 2 क्या है, y की वैल्यू। तो 1 कहाँ पे, x एक्सिस पहुंचते हैं, 1 देखते हैं, ठीक है। तो 1 तो ये मिल गया, ठीक है, 1 ये है। अब बात करेंगे 2 की, 2 कहाँ मिलेगा, 2 y एक्सिस में मिलेगा क्योंकि y की वैल्यू है, तो 2 ये है। सो गाइस देखो 2 के जस्ट फ्रंट में एक पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट होगा ये, किससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, तो 1 है एंड y पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,2, ठीक है। तो ये पॉइंट है ये, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, बिकॉज इस पॉइंट के जस्ट फ्रंट में x एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 1 दे रखा है, और y एक्सिस पे जस्ट फ्रंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 2 दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,2 एंड ये क्या हो जाएगा 1,2, ये जो है, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लिखेंगे 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बात क्या करेंगे, अब इसकी बात करेंगे। अब पॉइंट से रखा है हमें -3 यानी कि कोऑर्डिनेट से रखे -3, -5, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू क्या है -5 की, ठीक है। तो देखो x एक्सिस पे पहुंचते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू लेनी है -3, ये -3 हो गया, ठीक है। और y तो x एक्सिस पे -3 हो जाएगा एंड y पे -5, ठीक है। तो देखो कौन सा पॉइंट -5 कहाँ है, यहाँ पे, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, बिकॉज इसके जस्ट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस पे तो -3 है, ठीक है, एंड y एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो -5 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा इस -3, -5, ठीक है। तो -3, -5 है, तो ये कौन से हो जाएंगे पॉइंट्स -3, -5, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो गाइस आपके ये 5 पॉइंट्स से रखे थे, इसमें से बताना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, कौन से में लाई करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर पॉइंट्स पूछे हैं, ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो वो बता दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Now there is given second sum. Plot the points x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of the distance on the axis. Guys देखो हमें ना कुछ पॉइंट्स दे रखे, जैसे कि x, y की वैल्यूज दे रखी है, -2, -8, -1, 7, 0, इस प्रकार से हमें क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है x एंड y की। तो ये कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में देखो यहाँ पे वैल्यूज नोट कर ली, 1 से लेके 6 नोट कराया राइट में, बिकॉज गाइस यहाँ पे प्लस के जितने भी नंबर्स थे x के वो कोई भी 6 से ग्रेटर नहीं थे, यानी कि यहाँ पे 3 से ग्रेट है ही नहीं, ठीक है। देखते हैं चेक में, यहाँ पे चेक करेंगे x की जो वैल्यू है प्लस की वो क्या है, 3 से ग्रेट ही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे केवल 6 तक नोट करी, ठीक है। अब बात करेंगे हम y की, ठीक है, एंड y की अगर बात करें तो देखो जो y की जो पॉजिटिव है तो वो केवल 8 तक है, 8 से अब भी नहीं है, ठीक है, 8 तक ही है, क्या है 8 तक वैल्यूज गिवन है, ठीक है, 8 तक है। पॉजिटिव नंबर्स देखो कहाँ तक है, पॉजिटिव नंबर लेंगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे y के, तो y के पॉजिटिव नंबर है वो केवल जो लास्ट तक है 8, क्या है 8 है, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स x के -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -5 तक नोट कर लिए। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, नेगेटिव नंबर्स ऑफ y, ये केवल माइनस पॉइंट, ये ही ग्रेट है, ठीक है, तो मैंने इसे लिख लिए -6 तक, ठीक है। अब गाइस हमें इसे लोकेट करना है कि पॉइंट कहाँ पे बिलोंग करेगा, कहाँ पे आएगा, किस प्रकार से फिक्स होगा एक जगह, ठीक है। सो गाइस हमें x की जो वैल्यू दे रखी है -2,8, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -2,8 यानी कि x की वैल्यू क्या है -2 एंड y की वैल्यू क्या है 8, ठीक है, x, y। तो देखते हैं, तो हम इसमें पहुंचते हैं एंड x की वैल्यू क्या है -2, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2, x की वैल्यू तो ये है -2, ठीक है, y की 8, ठीक है, y की 8। तो देखो y क्या करेंगे, 2 के जस्ट सामने एंड 8 के जस्ट सामने क्या बनाएंगे, पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, देखो 2 के जस्ट फ्रंट में एंड 8 के जस्ट फ्रंट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसे ए पॉइंट दे देंगे एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2,8, ठीक है, बिकॉज गाइस हमें ये -2,8 इसे लोकेट करना था कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये -2 के जस्ट सामने आएगा, ठीक है, -2 के जस्ट सामने है, क्योंकि अगर आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल यहीं पे है सामने स्ट्रेट, एंड हाँ 8 के भी जस्ट सामने आ जाएगा, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना, यानी कि यहाँ इस पॉइंट को हम इस यहाँ पे लोकेट करेंगे, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है बट मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो पॉइंट ये हो गया ए। अब बात करेंगे बी पॉइंट की, ठीक है। बी पॉइंट में हमें जो वैल्यू दे रखी है एक्स एंड वाई की, वो क्या दे रखी है -1,7, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है -1,7। गाइस अब हमें जो एक्स की वैल्यू वो -1 की है, तो -1 क्या है, ये है, ठीक है, एंड वाई की वैल्यू 7 है, तो 7 कहाँ पे है, देखो 7 यहाँ पे है, ठीक है। तो -1 एंड 7 के सामने एक पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है। तो -1 से परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड इसके तो देखो इस पॉइंट के जस्ट स्ट्रेट में क्या है -1 एंड इस पॉइंट के जस्ट सीधे क्या दे रखा है 7, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1,7, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ये करेंगे, ठीक है। तो ये अब ये हो जाएगा। अब गाइस हमें कौन से दे रखे हैं, सी पॉइंट। सी पॉइंट के जो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज दे रखी है वो 0 है, ठीक है, और क्या दे रखी है -1.25, ठीक है। तो ये हमें x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो x क्या है 0, ठीक है, तो x 0 कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस के ओरिजिन पे, ओरिजिन पे क्या होता है x 0, ठीक है। पता है ओरिजिन पे x एंड y दोनों की वैल्यू 0 होती है, बट अब हमें क्या दे रखा है, हमें केवल x की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गई x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या दे रखी है -1.25, तो -1.25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बन के आगे आता है -1.25, ठीक है। सो गाइस इस पॉइंट इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है -1.25, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया डी, ये सीधा। अब डी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। डी की वैल्यूज क्या दे रखी है, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। तो x की क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचेंगे 1, x की 1 है एंड y की क्या है 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, y की जो 3 वैल्यू है ना, 3 के जस्ट सामने एंड 1 के जस्ट सामने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, इसके लोकेट कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट स्ट्रेट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x की 1 एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y की क्या हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट, ठीक है, 1,3। अब बात करेंगे हम 3,-1 की। ई पॉइंट क्या दे रखा है गाइस 3,-1, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू क्या है -1, तो y की वैल्यू -1 कहाँ पे मिलेगी, ये है -1, ठीक है, इस पॉइंट पे -1, ठीक है। तो गाइस हम बात कर रहे थे 3,-1 की, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 ये है, x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो -1 कहाँ पे मिलेगा, ये, ठीक है, ये है -1, तो इसके जस्ट ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज गाइस 3 के सामने जस्ट पॉइंट ये है एंड -1 के सामने जस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। तो इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पॉइंट से, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा ई,
एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, -1, ठीक है। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाता है। एंड इसी प्रकार से हमें जो भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो बस क्या करते हैं, जो हमें एक्स की वैल्यू दे रखी होती है उसके जस्ट सामने देखते हैं, ठीक है। एंड जो वाई की वैल्यू दे रखी होगी उसके जस्ट सामने देखेंगे, तो वही पॉइंट को लाई कर देंगे, उसी को लोकेट कर देंगे और बस उसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं उस पॉइंट से, ठीक है। तो बस वो पॉइंट वहीं पे लोकेट हो जाता है। सो गाइस, इस प्रकार से आपका सेकंड सम भी कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 3.3 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कल हम आपको 4th चैप्टर कराएंगे, ठीक है।